नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 3 का एक गिनतारा का एक प्रश्न है। 4, 5, 2, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो तथा दोनों का अंतर ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी क्या करना है? पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या करना है? पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या में क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो पहले लिखा जाता है, और छोटी संख्या में जो सबसे छोटा अंक होता है उसे पहले लिखा जाता है, और जो बड़ा रहता है वो बाद में रहता है। और बड़ी संख्या में बड़ा अंक पहले रहता है और छोटा अंक बाद में रहता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब 4, 5, 2, 3। 4, 5, 2, 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले कौन सा अंक है? 5, 4, 3, 2। ये एक एक जो घटता रहेगा, जो अंक कम रहेगा वो बाद में आता जाएगा। ठीक, अब सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटा अंक रहेगा वो पहले रहता है इसमें, और जो बड़ा अंक रहता है वो इसके बाद आता है। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इतना समझ में आ गया? सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे बड़ा अंक होता है वो पहले रहता है, फिर उसके बाद उससे छोटे अंक आते रहते हैं। और सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे छोटा अंक होता है वो पहले रहता है, और फिर बड़ा अंक आता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, जैसे अंक तो 10 हैं। कौन कौन? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों पे, ये 10 अंक है, इन्हीं 10 अंकों पे पूरा नंबर सिस्टम चलता है। ठीक, इन 10 अंक पे जो भी लिखना है इन्हीं पे चलेगा। अब देखिए, जो अब आपको मान लीजिए इसमें कहीं 0 रहे, मान लीजिए 0, 5, 6, 8 अब है, तो अब आप कहेंगे कि 0 भी तो एक अंक है। हाँ, इसमें सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 0 पहले लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। नहीं, अब 0 पहले लिख दिए तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तब तो 3 ही अंक बनेगा। कितना लिखना है? 4 अंक का। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे इसमें छोटी संख्या क्या होगी? 5, 0, 6, 8। इस तरह से होगा। और बड़ी संख्या इसमें क्या होगी? 8, 6, 5, 0, इस तरह से। तो कहीं भी अगर 0 रहेगा तो उसमें ये नहीं कि सबसे ये छोटा है 0 तो 1 के पहले 0 लिख दें। नहीं, ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पे है, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 5, 4, 3, 2 हो गया। अब फिर सबसे छोटी संख्या हो गई 2, 3, 4, 5। अब क्या पूछ रहा है? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर, यहाँ अंतर लिखेंगे। अंतर माने क्या होता है? अंतर माने होता है घटाना। घटाना आपको बताया गया है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाइए, चलिए इनको घटाना है तो घटाइए। अब 2 में से 5 जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ से उधार लिया तो ये कितना हो गया? 12। 12 में से 5 जाएगा? 7। कितना हो गया? 7।
ठीक, अब यहाँ 1 निकल गया, 2 फिर यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 उधार लेगा, तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो गया। यहाँ 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0, और यहाँ 5 में से 2 गया 3, तो वो संख्या कौन सी हो गई? दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया? 3087। ठीक, तो इस तरह से अगर कोई प्रश्न आएगा कि 4, 5, 2, 3, चाहे कितना भी अंक रहेगा तो 10 ही में से उसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, वो सबसे बड़ी संख्या लिखना रहेगा, तो जो सबसे बड़ा अंक रहेगा वो पहले रहेगा, और एक एक उसके बाद जो भी रहेंगे वो लिख देंगे। और सबसे छोटी संख्या में जो सबसे छोटा अंक रहेगा, 0 के अलावा जो सबसे छोटा अंक रहेगा वो पहले रहेगा, फिर 0 आएगा। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये है 8, 5, 2, 1, 0 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो तथा दोनों का अंतर ज्ञात करो। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 8, 5, 2, 1, 0, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा रहेगा? 8 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 2, 1, 0। ठीक, ये क्या हो गया? सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए, अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हमने आपको बताया है कि 0 नहीं लिखेंगे, पहले 0 नहीं लिखेंगे। अगर 0 आपने लिख दिया तो फिर वो कितने, वो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 1 से लेके 9 तक, 1 से 0 को छोड़ देंगे, 1 से लेके 9 तक में कौन सबसे छोटा अंक आपके प्रश्न में दिया हुआ है? तो इसमें क्या है? 1 दिया है। अब 1 के बाद तब 0 लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? अब 1 हो गया, 0 हो गया, फिर क्या हो गया? 2 हो गया, 5 हो गया, फिर 8 हो गया। ये क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक ना, इतना समझ में आ रहा है? अब इनका अंतर बताइए। चलिए, अंतर माने क्या बताए हैं? घटाना। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये 0 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से उधार लेंगे, तो ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया। ठीक, और फिर यहाँ क्या हो गया? फिर 0 हो गया, फिर यहाँ जाएगा, उधार लेगा, तो ये कितना हो गया? 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया। यहाँ 1 हो गया, 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से उधार लेगा, तो ये कितना हो गया? 11 में से 2 जाएगा तो 9। ठीक, समझ में आ रहा है? और फिर यहाँ कितना बचा है? 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 8 में से 1 जाएगा तो 7। अब आप इसका उत्तर का मिलान कैसे करेंगे? अब जोड़ लीजिए। किसको किसको? ये इन दोनों को अगर जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका उत्तर सही है। तो 8 और 2 10 को 0 हासिल 1, 5 और 5 10, और 1 हासिल 11 को 1 हासिल 1, और 9 2 11 और 1 12 हासिल 1, 4 1 5 और 7 1 8। इसका मतलब आपका उत्तर क्या है? सही है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कितना भी बड़ी अंक दिए हों, आखिर रहेगा तो 0 से लेकर 9 ही तक, उसमें कौन संख्याएं सबसे बड़ी हैं लिखने के लिए यही ट्रिक अपनाएंगे कि जो सबसे बड़ा अंक है वो पहले रहेगा, और सबसे छोटी में 0 के पहले जो सबसे दिए हुए प्रश्न में जो सबसे छोटा अंक रहेगा वो पहले रहेगा, फिर इसके बाद 0 रहेगा। ठीक, इस तरह से लिख लेंगे, और अपना जो भी जोड़ना रहे, घटाना रहे, जो भी पूछा या क्वेश्चन में उसको हल कर देंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल भारतीय टीचिंग को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।